एक रेंज का बाजार रहा है। निफ्टी की अगर मोटा मोटी रेंज देखें तो कितने 110 115 को के आसपास की रेंज रही है। डिम्पी, क्या संकेत मिल रहे हैं वायदा के आंकड़ों से? देखिए, आज तो पूरी तरह से मार्केट ठंडा है और वजह भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोमवार का सेशन देखोगे काफ़ी तेज़ था, मंगल बुध की फिर ठंडा रहा, फिर बृहस्पतिवार को बाजार के अंदर फिर से मोमेंटम आया। एक चीज़ बिल्कुल तय है कि बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और बाजार को नीचे नहीं जाना। अगर नीचे नहीं जाना, देखो आज आप सिर्फ बैंक निफ्टी को आज चेक करो, आप दिन भर में आप देखो बैंक निफ्टी बार बार नीचे तो जा रहा है लेकिन नीचे टिक नहीं रहा। 55,000 तक नहीं टेस्ट करने आ रहा, और तो छोड़ो, और दूसरे की तो बात ही नहीं है। 54,800 और उसके नीचे तक तो जाने की बात ही नहीं है। हरे निशान में है बैंक निफ्टी। और दूसरा आप ये देखोगे, एक मतलब मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड, इनफैक्ट मैं बोलूँगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये 100 पॉइंट भी नीचे नहीं रहा। ये 55,000 का इंडेक्स है और 100 पॉइंट नीचे इसको करना कितना मुश्किल हो पा रहा है। आप ये देखो, कल 42% के आसपास की एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस पहुंच गई हैं, फिर से 45% इनफैक्ट, और ये एकदम से बड़ी हैं। तो इसलिए बाजार तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं, वो है विक्स। ये जो बोरियत आपको मार्केट के अंदर हो रही है ना, ये विक्स की वजह से हो रही है, क्योंकि विक्स डाउन हो गया। थोड़े दिन पहले तक आप 22 के विक्स पे काम कर रहे थे, आप देखो आप कुर्सी पे बैठ ही नहीं पा रहे थे। एक दिन क्या शूट अप हो रहा, वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे हो रहा था। लेकिन अभी 16 का विक्स हो गया, करीब करीब 6 पॉइंट कम हो गए। 6 पॉइंट विक्स कम होते ही आप मार्केट को फील ऐसा कर रहे हो कि यार कुछ चल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में। ये इसलिए ऐसा नहीं कि ना एफआईएस चले गए या फिर अर्निंग्स बंद हो गई या देश में और सारे बैंक्स बंद हैं या कामकाज नहीं हो रहा, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। लेकिन आपको फील बैड या फिर आप रेंज में फंसा हुआ इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि विक्स डाउन हो गया। ये विक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपकी जो मन की भावना होती है ना, उसको ये रिप्रेजेंट कर देता है। एक और चीज़, आज ना एग्रेशन नहीं है बड़े शेयर्स में। अगर आप रिलायंस चेक करेंगे, एचडीएफसी चेक करेंगे, ऑल दो ये हरे निशान में तो हैं, ये कमज़ोर नहीं है, बट इनमें आज थोड़ा एग्रेशन थोड़ा सा कम है। तो ये एक और पॉइंट है जो तीसरा पॉइंट के तौर पर मेरे को आपके सामने रखना था कि आज इन शेयर्स को अगर आप चेक करेंगे तो इनमें से 1/4% का भी बढ़त नहीं होगी। दिखाइए एक बार जरा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। रोक के रहे हो आप, दिखाओ, है ना। और दूसरा, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ एक बार जरा स्क्रीन पर, फटाफट से दिखाते जाओ। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी अगर आप चेक करेंगे तो वो ज़रा डिस्टर्बिंग नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि बाजार को नीचे नहीं जाना। फिर बाजार चल क्यों नहीं रहा? देखिए, बाजार चल तो रहा है लेकिन हर रोज नहीं चल रहा, बस इतनी ही प्रॉब्लम है। अगर ये चल नहीं रहा होता ना, तो आप जब हमने आप ये सोचिए कि अप्रैल के मिड में 15 अप्रैल से और आज मैं 15 मई में खड़ा हूं, एक महीने के अंदर आप 1000 पॉइंट से ज़्यादा चले हो निफ्टी पे। बस ये है कि रोज नहीं चल रहा। और जैसे आज ठंडा हो गया है ना, तो 2 दिन पहले भी ठंडा था, तो ये रोज़ नहीं चल रहा। लेकिन जिनके पास पोजीशंस हैं उनको ना तो डरना है, ना तो घबराना है, ना ही किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है। अभी आप बने रहो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए रखो, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। जिनके पास पोजीशंस नहीं हैं उनके पास 2 राउंड का फोमो आ चुका है। पहला सोमवार को आया था, फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा नीचे चला जाएगा, बाजार गया भी नीचे, और जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया 24,500 पे तो ठीक है, नहीं तो फोमो फिर से बृहस्पतिवार को उनके घर में पहुंचा है। ये फोमो आपसे गलत फैसले की तरफ आपको धकेल देगा। इसलिए एक काम आप करो, जिनके पास पोजीशंस नहीं है वो थोड़े अपने लेवल्स पे खड़े रहो और अपने मन को और अपने दिमाग को समझा लो कि भैया ये रेट मिलेंगे तो मैं खरीदूंगा, नहीं मिलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हो तो। एग्जाम्पल के लिए 24,800 और बैंक निफ्टी के लिए 54,800, तो ये दोनों लेवल्स के साथ आप खड़े रहो, मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। ठीक, एक और चीज़, फ्राइडे का सेशन है, आज के सेशन की जो क्लोजिंग होगी और मंडे की जो ओपनिंग होगी उसके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये गैप डाउन और गैप अप के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि विक्स ये अलाउ करता है कि सैटरडे संडे कुछ बड़ी घटना सामने नहीं आएगी शायद। तो कहाँ जाएगा निफ्टी? निफ्टी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। नहीं, लेकिन सवाल बहुत जायज़ है, क्योंकि जब एकदम छोटी सी रेंज में ट्रेड करे तो फिर नेक्स्ट आपका सवाल ये होता है कि ऊपर जाएंगे या नीचे, करेक्ट। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि थोड़ा इतिहास को देख लेते हैं। कई बार इतिहास अपने आप को दोहराए न दोहराए, लेकिन इतिहास आपको काफ़ी कुछ संकेत भविष्य के लिए देता है जी। तो पिछले 5-7 दिनों के मूड के में जाते हैं, और पिछले 5-7 दिनों का ट्रेंड ऐसा रहा है नेहा, एक दिन मजबूती, एक दिन कमजोरी, एक दिन मजबूती, एक दिन कमजोरी, है ना। और अगर कमजोरी नहीं हो तो आराम, जो आपको परसों दिखा था, कल फिर से तेजी, उसके एक दिन पहले बड़ी कमजोरी हुई। सो कुल मिला के
आज का दिन आराम का होना था, सुबह अपना अंदाजा था कि कोई बड़ी बात नहीं, कल के बड़े उछाल के बाद आज, क्योंकि कल शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया, आज आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, इसलिए हो सकता है हम आराम करें। वो आराम बहुत अच्छा है। आपको अगर बड़ी दौड़ लगानी है तो बीच बीच में ब्रेक ले लें तो बहुत अच्छा है। तो ट्रेंड के मुताबिक आज बाजार में आराम है। और सेम ट्रेंड एफआईज का भी आप देखिए, एक दिन बड़ी खरीदारी करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा रुकेंगे, एक आध दिन बाद फिर से वापस बड़ी खरीदारी करेंगे। वही ट्रेंड आज भी दिख रहा है। करेक्ट। तो आज चुनिंदा खरीदारी है। अब रहा सवाल बाजार के मूड माहौल का, तो कहाँ अभी भी कोई ऐसा लार्ज कैप में कोई कमजोरी के संग 25,000 की निफ्टी में 50 पॉइंट कम होना कौन सी बड़ी बात होगी? करेक्ट, इट इज नथिंग। सेंसेक्स 150-200 पॉइंट घटना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। बैंक निफ्टी तो ये लो जी हरे निशान में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दिग्गजों में भी अभी तक कोई ऐसी कमजोरी का संकेत नहीं है। एक ऐसा अभी तक एक भी लेवल ऐसा नहीं तोड़ा जिससे ये कहें कि लार्ज कैप थोड़े वीक हो रहे हैं। पहली बात, छोटे शेयर तो इतने जबरदस्त हैं, तो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल, तो आप सुबह से देखो आपको लॉन्ग कॉल मिलेंगे, शॉर्ट कॉल मिलेंगी ही, क्योंकि इतने लॉन्ग कॉल बन रहे हैं, इतने चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ रहे हैं। ऐसे में अपने को क्या करना है? बाय ऑन डिप्स खरीदारी करनी है। गिरावट में वही स्ट्रेटजी के साथ अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ करनी है? निफ्टी में 24,850, 24,950 जो आज का लो है, ये बढ़िया सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन में आराम से 2 टुकड़े में खरीदारी चाहिए। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 55,000, 55,175, लेकिन यहाँ पर एक ही टुकड़े में खरीदारी कीजिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 24,100 के ऊपर, माफ कीजिएगा 25,100 के ऊपर फ्रेश मजबूती बनेगी, क्योंकि कल का हाई और आज का हाई लगभग बराबर है। तो ये बिल्कुल जो हो जाए कि आपने कहा कि भाई लार्ज कैप चल रहे हैं, बढ़िया तेजी है, तो हमेशा क्या होता है, जब भी भारी भयंकर मंदी थी 22,000, 22,500, तब आप किसी को भी पूछो, एक फंड में जो बता जो बोलता कि मैं मिड कैप लूंगा, स्मॉल कैप लूंगा, सब क्या लार्ज कैप लेंगे, लार्ज कैप लेंगे। वो होता भी है, क्योंकि जब मार्केट घटता है और वापस बढ़ना शुरू करता है, सबसे पहले आपको बड़े शेयर खरीदने हैं, क्योंकि उस वक्त उनमें रिस्क कम होती है, करेक्ट है ना। बढ़े भले कम, लेकिन जब बड़े शेयर एक लेवल तक चलकर आ जाते हैं और उस समय आप छोटे शेयरों को नेग्लेक्ट करते हैं कि नहीं अभी इनको नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। अब वो बात क्या है? यही तो है वो बात जब लेना था। तो अब आ रही है, एक तो वो रीजन है। दूसरा क्या है, अगर कभी कभार अभी बीच में 2 दिन आपने देखा एफआईज बड़े बड़े बेच गए, अब आपको ये तो नहीं पता ना कौन सा एफआईज कब बेचेगा। करेक्ट। भाई लॉन्ग ओनली फंड खरीदेगा तो कोई हेज फंड बेच जाएगा, कोई फंड इंडिया पे बुलिश है और चाइना पे बेरिश है, वो रिवर्स करेगा तो वो बेच जाएगा। यू नेवर नो, एफआईज में तो अलग अलग तरह के इंसान है ना, कभी कोई भी बेच सकता है। सो ऐसी सिचुएशन में एफआईज के पसंदीदा स्टॉक बेचने में तो वही एचडीएफसी, आईसीआईसी, टीसीएस, रिलायंस होते हैं। उनको थोड़ी ये वाले बेचने हैं, छोटे छोटे जो हमारे चल रहे हैं, हाँ। है ना। सो इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वहां पर सेलिंग प्रेशर भी कम है, तो आसानी है उनके लिए। तो इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप के बढ़ने की दोनों वजह, एक कैचअप रैली और दूसरा एफआईज की बिकवाली का प्रेशर आने का डर ही नहीं है वहां पर। ये दोनों चीजें बढ़ा रहे हैं। डन। तो सर अब सेक्टर्स भी बता दीजिए, कौन से तेजी वाले हैं, कौन से कमजोर हैं? भारत सरकार सब तेजी वहीं की वहीं है एकदम। आज देखो सारी सरकारी कंपनियां, पीएसयू स्टॉक्स गजब के एक्शन में। इनफैक्ट आज पिक्स भी वहीं से आई, क्या अधिकतर करोगे, picks वहीं में से। सारे आए। कहीं रेलवे देखो जबरदस्त चल रहे, पावर देखो जबरदस्त, हमारा एचएल देखो। याद रखना, बता रहा हूं मैं, फिर मत बोलना बार बार नहीं बोला था। हाँ। 10,000 ना हो जाए तो नाम बदल देना। इनफैक्ट सर आपने एचएल का जिक्र किया तो मैं बता देती हूँ, रिकमेंडेशन आप ही की तरफ से आई थी। तो सरकारी कंपनियां, डिफेंस, पावर, रेलवे और कुछ रह गया सर? हाँ रह गया, बहुत कुछ रह गया। देखो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो हम कहते हैं कि जो बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, डिपॉजिटरीज, क्या गजब की तेजियां हो रही है। जो लोग मैदान छोड़ के भागे हैं ना, वापस लौटने का टाइम आ गया है। ये वो मार्केट है वापस आपको पैसा देने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अब नो डाउट सारे नहीं आएंगे, किसी किसी को जरूर से ज़्यादा मार पड़ी है। वो को बहुत सारे लोगों ने वो हाथ में गंगा जल भी लिया होगा, को बहुत सारे लोग महाकुंभ में भी गए तो डुबकी लगे हुए। आज के बाद कभी नहीं करूँगा मार्केट, उन लोगों को छोड़ दो। सबका अपना अपना लेवल का दुख दर्द होता है। तो अगर आपको उस लेवल का दर्द है कि आपने डुबकी लगा के ही बोलते कि अब मैं नहीं होगा, तो आना भी नहीं चाहिए। देखो हाथ में आपने संगम का पानी लिया है, बाकी आ जाओ भाई। ये बाजार कह रहा है हम पैसा बना के आपको देना चाहते हैं। क्या करना है? जो पिछली बार गलतियां की वो नहीं करनी, बस पैसा बाकी सब अपने आप बन जाएगा। गलतियां नहीं करोगे तो पैसा अपने आप बन जाएगा। तो पिछली बार कहीं अगर आपको लगता है आपने खराब शेयर ले लिए, जो क्वालिटी कम थी, चलो तेजी में ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा, पिछली बार अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिए। तीसरा, पिछली बार आपने बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। जब मार्केट में ऐसा बूफे लगा तो सबको लगता है मैं और ले लूँ, मैं और ले लूँ, मैं और ले लूँ।
तो वो अगर आपने उस समय जरूरत से ज़्यादा भर लिया प्लेट में, फिर संभली नहीं, प्लेट ही गिर गई। वैसा हाल है। तो अभी आपको पिछली बार जो 2-3 गलतियाँ की वो नहीं करनी। करेक्ट। और अगर वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे तो पैसा अपने आप बाजार बना के दे देगा आपको। टाइम आया है, बस ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव है। नॉट दैट कि मार्केट एक तरफा ही चलेगा, ये 30,000 हो जाएगा। मैं तो टारगेट देता भी नहीं वो वैसे वाले, ये 30,000 हो जाएगा, 28,000, एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, आराम से चलते रहो। बट पॉइंट ये है कि बढ़िया और बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है बाजार, तो हर डिप पे आपको मौके देगा। वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड बेटर टाइम इज अहेड। तो आपको धीरे धीरे करके पैसा बनाने के बारे में सोचना चाहिए। लौट आओ, जहाँ कहीं भी हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा।